have talked about yesterday about motion, types of motion, and there is the frame of motion means whatever that is the three-dimensional frame. That is the x-axis, y-axis, and z-axis. That is the okay, any kind of the point in the universe. Okay, just like this of point. Okay. So that is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. सर वो राजेश का फोन आया था मेरे पास, आपसे बात करने के लिए। Okay. So what happened? That is the x 3. That is the point P. X coordinate 3 and y coordinate 4 and z coordinate we think it here करेंगे यहाँ है पॉइंट मानो तो ये z coordinate अपना हो जाएगा so that is the x y and z because we have the two dimensional figure हमारे पास two dimensional है और इस चौक को अगर मैं यहाँ लटका कर रखूँ तो थ्री डायमेंशनल मिल जाए ठीक है so that is the position of the point P. Okay, that is the x-axis and that is the y-axis or that is the frame of the motion. ये frame है. Okay, generally you will find that pointing to the x and y because we have the plane. Now reference point. Anything can be seen into the motion. Okay, then we have a reference point. I have talked about nothing and the absolute rest, nothing and the absolute motion. कोई भी चीज पूरे absolute न तो rest में है न motion में है. Why is it so? I have talked about yesterday निर्मला, मैंने आपसे बोला था कि कोई भी चीज absolute rest में और absolute motion में क्यों नहीं है? Because the earth rotates on its axis and the earth revolves around the sun. So earth is always in motion. Okay, and we are on the earth, so we are in motion. So there is need to have the reference point, but we are not able to see earth at a glance. हम यहाँ से सी का हिस्सा नहीं, अर्थ का हिस्सा नहीं देख सकते, इसलिए हमें पता नहीं लगता है कि हम मोशन में है या नहीं है. So anything I am in motion with respect to this board is still, board दीवार पर फिक्स है. उसके रेफरेंस पॉइंट में कहा जाएगा कि हम में जो है यहाँ पे मोशन कर रहे हैं. ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आएगा आपको. पाथ ऑफ द मोशन, पाथ ऑफ द मोशन हम यहाँ से शुरू करते हैं. एक्सेस है, ये पॉइंट O है ना, और इधर हम चले जाते हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर है ना. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ओके, दैट इज द रेक्टिलिनियर पाथ. स्ट्रेट लाइन में है तो सीधे हम इधर जा रहे हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, हो गया आपका पॉइंट O और यहाँ पर जाना है पॉइंट P. So OP equal to that is the path of the, और इसी में अगर हम -10, -20, -30 ऐसे चलेंगे, बट डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस ये पाथ. तो पाथ हो गया, पाथ ऑफ द मोशन. एंड पोजीशन बता चुके कि किस पोजीशन में वो टू P पोजीशन है. तो ये सारी चीजें हो गई. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पाथ ऑफ द मोशन. जैसे हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया. 10, 20, 20, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर. यानी ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ये पॉइंट O है. ठीक है, यहाँ से सीधा ये जा रहा है
यहां तक आ गया ऑब्जेक्ट पॉइंट। सो ओपी इक्वल टू 50 kilometer. Okay, now we have to talk about the position. The position of object at point O equal to 0 kilometer. जब यहाँ पे 0 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट इक्वल टू कितना है, ओके। सो 50 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर इक्वल टू, ओके। सो दैट इज द, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मोशन की जब भी बात होगी, मोशन मीन्स चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन मतलब चेंज इन पोजिशन, WRT, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स पर्टिकुलर टाइम t में ऑब्जेक्ट जो है वो O to P तक 50 किलोमीटर उसमें कितने टाइम में कवर किया, ये समझ में आया आपको। ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया था। डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक एक्सटर्नल फोर्स, एन ऑब्जेक्ट एट बी एट टाइम टी, ओके, दैट इज द 5 मीटर, ओके, ए टू बी पोजिशन। बट व्हाट हैपन, सेम ऑब्जेक्ट ए टू बी पोजिशन, okay, 5 meter, but it return just like this. What happened? समझ लो ये कैरम बोर्ड है, ओके। स्ट्राइकर को आपने स्ट्राइक किया, सामने जाके उसकी जो बॉर्डर है उससे वो टकराया, टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न आ गया। सो उसने डिस्टेंस तो कवर किया, पर उसी पोजीशन में वो आ जाता है, यहाँ आके वो रुक गया जहां से आपने उसको भेजा था। सो व्हाट विल हैपन, डिस्टेंस इज 5 मीटर एंड रिटर्न 5 मीटर, सो डिस्टेंस हियर 10 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 meter. Why? Because the initial position, final position minus initial position, वो एक्चुअली में क्या है, वो यहां से B तक गया, B से वापस रिटर्न नहीं आई, तो doesn't distance the cover, उसने doesn't cover the distance, उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया। डजंट कवर द डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस कवर नहीं की, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अनदर एग्जांपल, एक व्यक्ति 5 मीटर जो है वो चला आपका राइट हैंड साइड में, फिर वो चले गया उसके लेफ्ट साइड में 5 मीटर, और वापस वो जहां से चला था ना, A, B and C के पोजीशन, that is direction. So that is displacement will be G. आगे समझ, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये डिफरेंस है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब जब बात होती है मोशन की, तो मोशन में स्पीड और स्पीड का फॉर्मूला
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसमें जितने भी ग्राफ्स आएंगे आपके, डिस्टेंस डी टू टी, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ ही है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में सब यहाँ पे मोशन में बताता हूँ आपको। वन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 किलोमीटर per hour speed from A to B, then B to C 20 kilometer per hour. Okay, C to D 30 kilometer per hour, and D to E 10 kilometer per hour. ये समझ में आ रहा है? That is the difference. यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर का, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या होगा, देखिए डिस्टेंस जो है उसे कवर करने की, उसमें डिस्टेंस में वेरिएशन इन डिस्टेंस, वेरिएशन इन टाइम, ठीक है, दोनों चीजें थे। डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, यहाँ से टाइम कम होगा, यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहाँ टाइम ज्यादा होगा, यहाँ 20 किलोमीटर कर रहा है, टाइम कम होगा, ये 30 किलोमीटर कम होगा। ठीक है, सो अगर यहाँ मान लें कि ये यहाँ पर T0 है, ये T1 टाइम है, T2 टाइम है, T3 टाइम है, T4 टाइम है ना, और यहाँ हमारा V0 है, V1, V2, V3, V4। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द वेरिएशन इन डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V0, ठीक है, V2 माइनस V1, V3 माइनस V2 और V4 माइनस V3। ऐसे सेम टाइम के साथ क्या हो जाएगा, T1 माइनस T0, है ना, T1 माइनस T0, T2 माइनस 1, T3 माइनस T2 and T4 माइनस T3। Okay, so that is the with respect to, that means variation in time and variation in velocity or speed, that is called the acceleration। मतलब वो एक्सीलरेशन का मतलब है कि वो टाइम के वेरिएशन में कितनी स्पीड या वेलोसिटी को लेके चल रहा है, वो एक्सीलरेशन आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि अब आपके टाइम के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेंगे। टाइम डिस्टेंस मतलब कितने टाइम्स में कितनी डिस्टेंस कोई पॉइंट कवर करता है उस रेफरेंस फ्रेम में, तो उसका क्या कहलाता है, उसके ग्राफ मिले, है ना। कौन सी कंडीशन में, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट पे चला जाएगा, और अगर उसकी स्पीड टाइम जैसे कांस्टेंट है ना, और स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो वो इस तरीके का ग्राफ होगा। अगर दोनों चीजें इस तरीके का ग्राफ होगा। तो ये सारे जो ग्राफ है वो लर्न करना पड़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स